कहानी में आज कराची में होने वाली आतिशज़दगी की कहानी शामिल है। आखिर ये आग है जो करोड़ों अरबों रुपए का माल जला देती है और नाकाबिले तलाफी नुकसान इंसानी जानों को भी निगल जाती है। आखिर ये आग इस हद तक बढ़ कैसे जाती है कि सब खाक में मिल जाता है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एनओसी ली जाती है ना ही फायर ब्रिगेड से, और बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के मामलात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो तमाम तर रास्ते बंद होने की वजह से ये फ्लोर आग की लपेट में आ जाता है। हर किस्म की आग को बुझाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिजली की आग को कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल की आग को फोम और लकड़ी, कपड़े की आग को पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पानी ही वाहिद जरिया है। कराची में कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग इतनी ना फैलती अगर इमरजेंसी एक्ट मौजूद होते। पानी अंदर तक पहुंच जाता तो इतना माली नुकसान भी न होता। यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस बारे में क्या बताया, यहाँ से कितने लोगों के घरों का चूल्हा जलता था और इस जगह को किसने जलाने की धमकी दे रखी थी, आइए आपको बताते हैं। बड़े साहब, ये कल 5 या 5:30 बजे से इस मार्केट में आग लगी। हम लोगों को इत्तला मिली कि भाई मार्केट में आग लगी हुई, आप पहुंच जाओ। पहुंचने में तो यहाँ तो पूरी मार्केट में आग लग चुकी थी, समझे। एक एक दुकान जल चुकी। शॉर्ट सर्किट का तो कोई इसमें इशू ही नहीं है। ये बिल्कुल ये केमिकल वाला हिसाब है, लगाई गई हर दुकान, कोई दुकान नहीं बची, ना कोई माल बचा हुआ है। ये थान देख लो आप, एक एक थान 10-10 हज़ार रुपये का है, सारा राख हो गया। हमारा सेठ तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, बात भी नहीं कर पा रहा। वो हम मजदूर है, कम से कम 20-25, अब हमारा क्या होगा। अब ये तो नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में बनेगी है भाई। अब हर घर में एक अफराद को खर्ची चाहिए, कहाँ से लाएगा यार, बताओ। बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, कोई नहीं पूछने तक नहीं आ रहा यार, कोई हम देखने तक नहीं आ रहा कि यार क्या हुआ है। वो भी आग बुझाने वाले कल आए तो उनके पास पानी भी नहीं, कई दुकानें तो वैसे ही चल गई पानी का इंतजार में, समझे। फिर एक करके आ रही है और आग बुझाने, सारा खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड वाले ये बोल रहे हैं कि भाई अगर एक दुकान से दूसरी दुकान भी अगर जलती है ना तो 1-2 घंटे चाहिए, तो या 15 मिनट में सारा राख कर दिया, कुछ नहीं बचा। सारी रात हम पड़े हुए या बैठे हुए अभी तक, ना कोई पूछ रहा है, ना ये मीडिया वाले आ रहे हैं। तो कई मीडिया वाले तो ये बोल रहे हैं कि 25-30 दुकानें ही जली है, कम से कम नहीं तो 250 ऊपर की दुकान, 300 के करीब ग्राउंड फ्लोर और आग हो चुकी है। अभी ऊपर जल रही है, कुछ दुकानों में आग है, अभी भी है। मुझे देखो ना, ये सारे बुझा रहे हैं, धुआं निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। असल बात यह है कि कमिश्नर साहब कल आए थे 6 बजे और 6 बजे आग लगी है तकरीबन कोई 4:45 बजे। तो वो 1 घंटे के बाद आके उन्होंने विजिट किया। उस वक्त उन्होंने अपने दौर के ऊपर अंदाज़ा लगा लिया कि 30-35 दुकानें जो हैं वो इसके अंदर जली है। वो 6 बजे आए थे, चले गए। रात को अगर वो आते तो उनको सही मानों में अंदाज़ा होता, या आ जाते तो उन्हें पता चलता। लेकिन ये कि वो गलत इन्फॉर्मेशन थी और टीवी पे यही स्लाइड चलती रही कि 35 दुकानें जली हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है 400 दुकानें, सिर्फ रोड की 6-7 दुकानें बची हैं, बाकी ये समझ लें कि तकरीबन 400 दुकानें जो है वो जल गई और टोटल जल गई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ दुकानें बची हों, सारी की सारी दुकानें जल गई। ऐसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है 180 दुकानें थी, 180 में से 150 दुकानें जो है मुकम्मल जल चुकी हैं और बाकी भी जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुँचा है। तो तकरीबन समझ लें कि 550 से 600 दुकानें जो हैं वो इसमें लपेट में आ गई। और ये टोटल जो है मार्केट के अंदर जो आग फैली है, ये 15 मिनट के अंदर आग फैल गई। जबकि के इलेक्ट्रिक वालों को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने 10 मिनट के अंदर जो है मार्केट की लाइट ऑफ कर दी थी के इलेक्ट्रिक वालों ने। तो हम खुद इस बात पे हैरान है कि जब के इलेक्ट्रिक वालों ने भी लाइट ऑफ कर दी तो फिर पूरी मार्केट के अंदर जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आग कैसे फैल गई, और वो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आग लगी है।
ऐसा नहीं है कि एक लाइन में पूरी आग लग गई, एक लाइन के अंदर 2 दुकानों में आग लग गई, 4 दुकानें बच गई, फिर 2 दुकानों में आग लग गई, फिर 3-4 दुकानें छोड़ के एक दुकान में लग गई। इसलिए ज़्यादातर लोगों का, फायर ब्रिगेड वालों का, हमारा और दूसरे जितने भी इदारे हैं, उनका ज़्यादातर खदशा यही है कि तकरीबकारी हुई है और ये केमिकल फेंका गया है कि जिसकी वजह से जो मामला हुआ है। भाई ऊपर जो है वो ठेकेदार बिल्डिंग बना रहा है, इसके साथ हमारा क्लैश चल रहा था कोई 10-15 दिन से, और ये जो है ये एग्रीमेंट हमारा इसके साथ ये था कि दुकानें टेनेंसी बेसिस पे देगा, जबकि इसने जो है पूरे सदर के अंदर पिछले हफ्ते ब्रोशर बांट दिया कि मैं जो ऑनरशिप पे दुकानें देने के लिए तैयार हूँ। उसके खिलाफ हमने मार्केट के गेटों पे बैनर लगाए, अखबार में इसके खिलाफ दिया, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन को लेटर दिया, रजिस्ट्रार को दिया। उनकी तरफ से तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन ये कि हमारे साथ ये काम हो गया। भाई अंदाजन तो ये समझ लें कि 2 करोड़ रुपए तो कैश थे लोगों के दुकानों के अंदर। 600 दुकानें थी, किसी के 10 लाख रुपए थे, किसी के 2 लाख के थे, किसी के 5 लाख। 2 करोड़ रुपए तो कैश थे। और कोई भी दुकान ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी हैं, गारमेंट्स की दुकानें भी हैं और कपड़े की भी दुकानें। तो कपड़े की दुकानों में 40-40, 50-50 लाख रुपए का एक दुकान में माल है। गारमेंट्स की जो दुकान है उसके अंदर भी 30 से 40 लाख का माल है। जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उसके अंदर भी 30 से 40 लाख का फी दुकान में माल है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 500-600 दुकानें जो है ये लपेट के अंदर आ गई हैं, तो इसके अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमारा अभी अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा है कि जितने जल्द हो सके हमको कंपलसेट करें। लेकिन अफसोस ये है कि कल से अब तक खुर्रम शेर जवान साहब आए थे, वहाब साहब आए थे, लेकिन वो सिर्फ उर्दू सेशन की हद तक है मामला। वो किसी ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि भाई हम इसके ऊपर कोई कमेटी बनाते हैं या इसके ऊपर आपके साथ कोई ताउन करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सिंध का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं आया। इसके अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, वो रात भर यहाँ पे रहे। इसके अंदर जो हमारे सदर के एरिया के हैं डॉक्टर हसाम साहब, और दूसरा है कि परेडी थाने के जो SHO हैं ये भी यहाँ मौजूद थे। इन्होंने अपनी नफरी भी दी, वो गेटों के ऊपर हमने रात को लगाया, उनको दिन में भी वो भाई ये 2 आदमियों ने सिर्फ ताउन करा हमारे साथ। बाकी तो ये है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी भी लाइट पूरी तरीके से आग नहीं बुझी। कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी गाड़ी नहीं है। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियों का भी चक्कर है, KMC की गाड़ियों का भी चक्कर है। वो KMC की गाड़ी में पानी ख़त्म हो जाता है, वो कहता है हम नहीं ला सकते, कोई और दूसरा लाएगा। तो ये इसी इनके आपस के चक्कलेश और शशो उसकी वजह से नुकसान हमारा हो गया इसके अंदर। हुकूमत आके हमको कुछ समझे, कुछ देखे, कुछ दे तो ये सब हो सकता है, वरना तो तबाह बर्बाद हो गए।